नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो। जी हां दोस्तों, ये अद्भुत घटना आपके जीवन में होने वाला है दोस्तों। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, आज ना तो कल, कल ना तो परसों। दोस्तों, आपके जीवन में यह चमत्कारी घटना होना ही था। और दोस्तों, भगवान ने अब आपकी पुकार सुन ली। अब आपकी खुशियों की बारिश होने वाली है। आपका पूरा परिवार खुशियों में झूमेगा। दोस्तों, यकीन मानिए, यह खुशखबरी सुनकर आपके दुश्मन जलकर मर जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी यह चमत्कारी या कामयाबी देखकर आपका एक एक दुश्मन पागल हो जाएंगे। दोस्तों, एक प्रकार से कहें दोस्तों कि आपका स्वर्ग का ही दरवाजा खुल गया। मां लक्ष्मी अब आप पर इतना मेहरबान हो गए कि दोस्तों, यह सुनने के बाद आपकी मुंह आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। इतनी भयानक, इतनी बड़ी चमत्कार आप सभी के जीवन में स्वयं मां लक्ष्मी कर दिए हैं। अब आपका सभी बिगड़े हुए कम एक एक करके बनने लगेंगे। आपका वह अधूरा काम फिर से एक चमत्कारी के रूप में बनने लगेगा। आपका सोचा हुआ सपना पूरा होने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपको हम आगे वीडियो में जो भी जानकारी देंगे, वह जानकारी दोस्तों आपके लिए अमृत का समान होगा। दोस्तों, आज हम आप सभी को जो महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, जो राज की बात बताएंगे, मां लक्ष्मी का जो दिया हुआ संकेत होगा, दोस्तों वह संकेत को आप ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, मां लक्ष्मी आपको एक ऐसी चीज देंगे, आपको अपनी घर में या फिर जब में रखने के लिए। दोस्तों, उसे आप एक बार यदि रख के कोई भी काम करने जाएंगे, कोई भी बड़ी सी बड़ी मुश्किल काम करने जाएंगे, वह दोस्तों आपका चुटकियों में बन जाएगा। आपको वह कामयाबी मिल जाएगा जो दोस्तों कभी पॉसिबल नहीं था। आपका जो भी दुश्मन थे दोस्तों, वह दुश्मन आपके पैर पड़कर रोने लगेंगे, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती मांगने लगेंगे। और चाहे कितनी ही भयानक परिस्थिति हो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह वस्तु में ऐसी शक्ति है, इसमें इतनी महिमा है कि दोस्तों आपको जीवन में रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी भटक नहीं सकती। जी हां दोस्तों, यह अत्यंत ही शक्तिशाली और गोपनीय वस्तु है। और हम पूरे विश्वास के साथ आपको बता दें कि यह जो वस्तु है, आपको अभी तक इस वस्तु के बारे में किसी ने कभी भी नहीं बताया होगा। यदि बता दिया होता तो आपके जीवन में कष्ट किसी भी प्रकार से होते ही नहीं, केवल और केवल आपके जीवन में सुख और समृद्धि होती, ईश्वर का आशीर्वाद होता था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, पूरा वीडियो देखिए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक बात सुनकर कर यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है। और इस ज्योतिष कार्यक्रम को हमने कुछ इस प्रकार से बनाए हैं दोस्तों कि इसमें आपको केवल और केवल ऐसी बातें बताई जा रही है जो आपके जीवन की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आपकी खुद की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर रखे हुए चले आ रहे हैं। हम आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कब कौन सी परेशानी हुई, कब कौन सी चोट लगी, कब घाटा हुआ, कब फायदा हुआ। तो इसी हिसाब से हमने आपके लिए यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हमने आपको हर एक बात बहुत ही विस्तार से बताई है। और ऐसी ही जानकारी हमने इकट्ठी की है जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। जी हां प्यारे दोस्तों, बस आपसे हमारा एक निवेदन है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है। अब हो सकता है कि यह ज्योतिष कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो दोस्तों। आपकी पूरी जीवन को सुंदर बनाने के बदले में आपके कुछ मिनट यदि लग जाए तो यह एक छोटी सी कीमत होगी दोस्तों। इन्हें और आप इसका भरपूर प्रयोग करेंगे और आपको इसका भरपूर लाभ पहुंचेगा। हमें इस बात का पूरा भरोसा है। दोस्तों को हमने बहुत दिल से मेहनत करके यह ज्योतिष कार्यक्रम बनाया है। बस आप इसको देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और माता महालक्ष्मी के लिए हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विशेष ज्योति कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अपने मन में माता महालक्ष्मी की छवि बनाते, पूरे भक्तिभाव के साथ माता महालक्ष्मी को याद करते हुए कमेंट में जय मां लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि नया वर्ष का दूसरा महीना आने वाला है और इस नए वर्ष में
आपको कुछ विशेष बदलाव कर दे। बहुत जरूरी है। जी हां दोस्तों, अब तक आपने जो सहा सोचा, जो परेशानियां उठाई, वह सब ठीक नहीं थी। लेकिन अब आने वाला समय मैं आपका हर हालत में सुंदर होना चाहिए कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप सबके काबिल है। जी हां प्यारे दोस्तों, आप बेहद ही दयावान और बेहद ही सच्चे हृदय की इंसान है। ऐसे में यह आपका हक बनता है कि आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो। आप जैसे इंसान इस संसार में केवल और केवल दुख भोगते रहेंगे तो निश्चय ही ईश्वर के न्याय में किसी बात की कमी है। जी हां दोस्तों, यह बात हम आपके दिल को समझते हुए कहते, और हम आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक है, दिल के बेहद ही साफ होते हैं, बिल्कुल किसी कांच की तरह। आपके अंदर बिल्कुल भी मेल नहीं होता। आप जुबान से थोड़ी शक्कर भी अवश्य हो सकती हैं। हो सकता है कि आप क्रोध में या भावनाओं में बहकर किसी के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो उसके मन को दुखी करते हैं। लेकिन आप अंदर से भी बहुत मुलायम हैं और बेहद ही दयावान हैं। आप बहुत ही नेक इंसान होते हैं। जी हां दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों हम जानते हैं कि आपको बाहर के लोग बिल्कुल भी सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं। आपके व्यक्तित्व का हमेशा गलत अंदाजा ही लगाते हैं। इसे चाहे आपकी कमी मान लो या फिर यह आपका स्वभाव मान सकते हैं कि आप अपने असली व्यवहार को कभी किसी को ज्यादा नहीं पाते हैं, अपने दिल को खोलकर किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, और आपके दुख का कारण एक यही है। बहुत बड़ा है दोस्तों। ये सारी बातें तो आपके व्यक्तिगत, आपकी और जीवन की हो गई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विशेष वस्तु के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। जी हां प्यारे दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले, एक वस्तु को अपनी जेब में रखकर ही निकले और फिर देखें, चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, आपकी बात बिगड़ रही होगी, वहां भी आपकी बात बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से भी आपको कामयाबी ही हासिल होगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सफलता की एक नई कहानी लिखी जाएगी। दोस्तों, हम जी बातें आपको बता रहे हैं बेहद ही आवश्यक है। हो सकता है कि सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है और धीरे धीरे आपको भी पूरा विश्वास होने लग जाएगा। आप बस ज्योतिष कार्यक्रम में बनी रही हैं, तो अब ध्यान से सुनो, फिर तो आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। आपने तो उन्हें करके पहरेदारी का कार्य दे दिया, जो कि माता लक्ष्मी के अनुकूल है ही नहीं, तो किस भी देवी देवता की फोटो या तस्वीर मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाते हैं। इसे आप तुरंत हटा दीजिए। आपके देवी देवता आपके पूजनीय हैं, आपके भगवान हैं। उन्हें पूजा घर में सम्मान के साथ रखिए। उन्हें सजाने की तौर पर प्रयोग ना करिए। मुख्य दरवाजे पर उन्हें स्थापित करने का मतलब है कि आपने उन्हें अपना द्वारपाल चुना है, जो कि बेहद ही अपमानजनक और निंदनीय कार्य है। हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्जित है, और आपको पता ही होगा कि अगर गणेश जी द्वारपाल बनेंगे तो फिर क्या करेंगे। जब भगवान गणेश माता पार्वती के द्वारपाल बनी थी तो भगवान महालक्ष्मी को भी रोक दिया था और लड़ाई हुई थी स्वयं भगवान महालक्ष्मी से। फिर आप समझिए कि आपके द्वारपाल बन गए हैं तो पता नहीं किस किस को रोक देंगे। तो यह बात समझने की है। दोस्तों, गणेश जी की फोटो मूर्ति ना लगाएं तो फिर क्या लगाएं? दोस्तों, सही प्रश्न यही है और जवाब यह है दोस्तों, क्योंकि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जी हां दोस्तों, श्री लिखवाए और शुभ और लाभ, यही है सही तरीका। मुख्य दरवाजे की सबसे ऊपर सामने की ओर बीचों बीच श्री लिखाएं, दाएं और बाएं स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मुख्य दरवाजे के इस तरफ और उस तरह शुभ और लाभ लिखना। दोस्तों, उसी दिन से आपके घर में उन्नति आएगी। तो ये तो हो गई मुख्य दरवाजे की बात। अब एक बात याद रखना कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उसकी दहलीज कभी भी गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका राहु अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। दोस्तों, यदि वह एक गहरी है तो उसे बराबर करा देंगे, और अगर हो सके तो उसे थोड़ा सा ऊंचा कहा। यह बेहद ही शुभ होगा। तो यह तो थी आपके घर के मुख्य दरवाजे की बात। इसे आपको कैसे सुधारना है अब आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आपके घर की। तो आपके घर के जो कोण होती हैं उनमें राहु और केतु का वास माना जाता है। तो आपके घर के जो कोने हैं उनमें कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए।
पहली बार। दूसरी बात यह है कि वहां पर मकड़ी के जाले और गंदगी किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका राहुल अति सक्रिय होकर आपको दुष्परिणाम देने लगेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, हम इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। अगली बार की ब्रह्म स्थान में गहराई नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। हम ईशान कोण के बारे में आपको अपनी पिछली कई ज्योतिष कार्यक्रम में बता चुकी है, तो वह आपको पता ही है कि उसके साथ आपको क्या करना है। अब बात करते आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपके घर का पूजा स्थल है, जहां से इस प्रकार आत्मक ऊर्जा बहती है आपके पूरे घर में। तो आपके घर के पूजा स्थल में कुछ चीजें बिल्कुल भी ना रखें। पहली बात कि किसी भी देवी या देवता की 2 मूर्तियां, फोटो ना रखें। और तीसरी, किसी भी कीमत में मूर्ति 4 अंगुल से बड़ी आकार की बिल्कुल भी ना रखें। ज्यादा बेहतर है तस्वीरें रखें, क्योंकि मूर्ति पूजन का विधान केवल और केवल मंदिर के लिए होता है। प्यारे दोस्तों, आज हम इस प्रकार की विधि विधान का पालन ग्रस्त जीवन में नहीं आते हैं, तो आप तस्वीरें रखिए अपने पूजा स्थान में, बस ज्यादा बेहतर है। दूसरा, अपने घर के चित्र पूर्वज को अपने घर के पूजा स्थल में बिल्कुल भी ना रखें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर की पूर्वजों की तस्वीरों को अपने पूजा घर में रख देते हैं या अपने पूजा घर के दाएं बाएं कहीं पर स्थापित कर देते हैं। यह बिल्कुल भी ना रखें। अपने घर में जो पूजा घर है, चाहे वह अलमारी है या कोई छोटा कमरा है, अपनी पितरों को बिल्कुल वहां से दूर रखें, बहुत दूर रखें। जी हां दोस्तों, उसे कहां रखना है यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप उन्हें अपने पूजा घर से हटा दें। उनका पूजन आपको नहीं करना है। प्यारे दोस्तों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि आपको अपनी पूजा घर में पुराने फूल और पुरानी जली हुई बाती ये बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जी हां दोस्तों, इन बांसी फूल बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें आपको हटा देना है। और जली हुई बाती जो हैं, उन्हें भी कहीं पर इकट्ठे नहीं होने देना है, उन्हें भी हटा देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर में जो मंदिर है, जैसे एक लकड़ी का मंदिर है या फिर किसी अन्य प्रकार का मंदिर अपने बनवा रखा है, और उसके ऊपर यदि गुम्मत बना हुआ है, जिसे हम शिखर कहती हैं, कि यदि शिखर बना हुआ है तो उसे आप तुरंत हटवा दें। यह बेहद असंस्कारी है प्यारे दोस्तों, आपके घर में घोर नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। इस शिखर को आपको तुरंत हटा देना। घर में जो मंदिर होता है उसमें शिखर नहीं बनाया जाता है। फिर से बात नहीं आ गई थी। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के पूजा पाठ का विधि विधान हम अपने ग्रस्त जीवन में नहीं कर सकते हैं। और फिर होता यह है कि यदि हम ना माने और ऐसे कार्य करने लगे, यानी कि अपने घर में शिखर वाले मंदिर में भगवान को रखे हैं और पूजा पाठ करने लगे, तो फिर इससे हमारी पूजा पाठ की हमें नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगती है। इन कार्यों से आपको बचना है। अब यह तो हो क्या आपके घर के पूजा घर का। अब आपको बताते हैं कि कुछ खास तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करती है। प्यारे दोस्तों को इन तस्वीरों में से गजब की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो आपके जीवन में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव छोड़ेगी। तो आपको इन्हें कहां लगाना है, यह जानना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर तस्वीर को कहीं भी लगा देती हैं। किसी की भी तस्वीर वीर कहीं भी कैसे भी लगा देती है, जानती भी नहीं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है, तो ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है। यह प्यारे दोस्तों, घोड़े सफेद रंग की होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि वह दौड़कर आपकी तरफ आ रही है। प्यारे दोस्तों को इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अब घोड़ों की संख्या 375 है। इस प्रकार से होनी चाहिए। और यह आप कहां लगाएंगे? यह आप लगाएंगे अपने घर की उत्तर दिशा वाली दीवार पर। अब ऐसा क्यों? घोड़ी जो है वह नए अवसर नहीं, मौकों का सूचक है। उत्तर दिशा धन की दिशा है, यानी कि आप इस तस्वीर को लगाएंगे तो आपके घर में धन के आने के नए मौके और अवसर पर निश्चित तौर पर बनेंगे। इसका आपको विशेष ख्याल रखना। दूसरी तस्वीर राम दरबार की जय प्यारे दोस्तों, जिसमें प्रभु श्री राम
अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें हनुमान जी भी बैठे हुए ऐसी तस्वीर आपको लगानी है। अपने घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर, यानी जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और यह तस्वीर कहां लगेगी? आपके घर के पूजा घर में। प्यारे दोस्तों, हम ध्यान देना, इन बातों को बारीकी से समझना है। फिर देखें बदलाव आता है कि नहीं। तो राम दरबार की तस्वीर आपके घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर अब बात करती है भगवान धन्वंतरी की। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही रूप है। उनके हाथ में ही का अमृत कलश है। आयुर्वेद के देवता का ही जाते हैं। और जिस इंसान के घर में भगवान धन्वंतरी की फोटो लगी होती है, उस इंसान के घर में समस्याएं लाखों कोसों दूर रहते ही हैं। साथ ही साथ धन संपत्ति भी घर में प्रवेश कर जाती है। भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित होता है, तो इनकी फोटो आप लगाएंगे। इस तस्वीर को आपको लगाना है ना अपने घर की रसोई घर में। प्यारे दोस्तों, में ध्यान से सुनना है। आपके घर की रसोई घर में मैं और रसोई घर में हर में कहा कि आपने रसोई घर का दरवाजा खोला और सामने आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। और यह तस्वीर आपके सिर से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। आपके सिर से नीचे नहीं, आपके दिल से थोड़ी सी ऊंची इस तस्वीर को आप लगाइए और चमत्कार देखिए। प्यारे दोस्तों, हम आपका बनाया हुआ भोजन अमृत बन जाएगा और आपके घर में ऊर्जा का संचार होगा, जो लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी कि उनकी बनाई हर योजना कामयाब होगी। वह आप देखकर खुद ही चौंक जाएंगे। अब एक तस्वीर और भी है जो आपको अपने घर की रसोई घर में लगानी चाहिए। रसोई घर की उत्तरी दीवार पर माता अन्य उनकी तस्वीर लगाएं, क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी का वास माना जाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, को माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं। और जब भी आप महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जब भी आप भोजन तैयार करें तो माता अन्नपूर्णा के नाम को याद करते हुए भोजन को प्रारंभ करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हे मां, तेरे हम जो भोजन तैयार कर रही हैं वह हमारे जीवन में और हमारे परिवार के सभी लोगों के जीवन में सद्गति को लेकर आए, सुख और शांति को लेकर आया। यही आपको भगवान धन्वंतरी को देखते हुए भी करना है कि ही प्रभु, बस आपके लिए भोजन समर्पित है। और इस भोजन को करने के बाद हमारे परिवार के सदस्यों के बीच केवल और केवल सम्मति आए और आपसी प्रेम है। जो भोजन बनेगा अमृत हो जाएगा। दोस्तों, आज यकीन मानिए, ये प्रयोग छोटे हैं लेकिन की प्रभाव इतनी शक्तिशाली है कि लोगों का जीवन ही बदल गया। अब बात करती है आपकी पिक्चर पूर्वजों की। जी हां प्यारे दोस्तों, को हमने आपसे कहा था कि आपके पितरों की फोटो कोई आपकी करके, जो मित्र हैं, जोधपुर के पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर है आपके पास। उसे आपको कहां लगाना? उसी आपको लगाना है आपके घर के अंदर किसी ऐसे कमरे में जहां पर कि आपके घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं किसी विषय पर प्रेम पूर्वक बातें लाभ होता है। जो प्यारे दोस्तों, में उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगाना है। ये प्यारे दोस्तों ने ही आप एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के पीछे पूर्वजों की फोटो अपने घर की बैठक में नहीं लगानी है। कहने का मतलब यह है कि कोई बाहर का इंसान आई है और सीधा आपके घर के चित्र पूर्वजों को देखें, ये अच्छी बात नहीं है। इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहां घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, किसने किस विषय पर बात नहीं करते हैं। ऐसा कोई कमरा हो, उस कमरे में आपको दक्षिणी दीवार पर लगाना है। और अब एक आखिरी तस्वीर दोस्तों, चाहे तो मोर पंख या फिर मुरली की तस्वीर आपको अपने रूम में लगानी है। भगवान की तस्वीर नहीं लगानी है। लगी है तो उसे हटा देना। मुरली की या फिर मोर पंखी तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है। बस देखें जीवन कैसे बदलता है। एक छोटा सा कार्य आपको और करना है। प्यारे दोस्तों, इनकी 2-4 दिन में एक बार रात्रि के समय एक छोटी सी कपूर की टिक्की लेनी है। एक कपूर का चौकोर या गोल टुकड़ा लेना है। उसके ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा रखना है और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर जला देना है। उसे लेकर मुट्ठी में लेकर अपने घर के चारों कोनों में आपको घूमना है और फिर लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जला देना है। रात्रि के समय चलाना है। दिन में नहीं। गौर करें कि कोई आपको देख ना पाए। ऐसा करते हुए इससे होगा यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक तरह नहीं पाएगी
और यदि नजर अला बला या फिर कोई टोना टोटका उपाय किसने किया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अब बात करती हैं और एक चीज के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। ये प्यारे दोस्तों, इन तो आपको क्या करना है, आप अपनी जेब में या तो कोई पर्स रखते होंगे या फिर यूं ही अपनी जेब में कुछ ना कुछ रूमाल वगैरह जब कुछ तो रखते ही होंगे। बस उसी के साथ आपको इस चीज को भी ही रखना है। अब यही एक चीज है, कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनेगी, तो इसे ध्यान से आपको सुनना है और किस चीज को कैसे रखना है यह हम आपको बता रहे हैं। आप बस इसे ध्यान से समझो। प्यारे दोस्तों को हम इसे कहते हैं धन की पोटली, या दोस्त का नाम धन की पोटली इसीलिए है क्योंकि जो इंसान इसे अपनी जेब में रखता है उसकी जेब में हमेशा और हमेशा धन का वास्ता है। जीवन से उसके धन कभी दूर जा ही नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है। यह कपड़ा हरे रंग का होना चाहिए। या दोस्त, धन की पोटली दो प्रकार से बनती है। एक तो आपकी तिजोरी के लिए ही है जिसमें हम लाल रंग का कपड़ा प्रयोग करती हैं, और एक आपकी जेब में रखने के लिए जिसमें कि हम हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक चौकोर रंग का कपड़ा लेना है। अब इस हरे रंग के कपड़े में आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी चावला साहब, ये प्यारे दोस्तों उनकी लेना, उन्हें 11 चावल के दाने चाहिए, टूटे नहीं होनी चाहिए, उनमें थोड़ी सी हल्दी लगी होगी, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी साबुत धनिया गया, एक लोगों का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर। इन सभी सामग्रियों को आपको उसी कपड़े में लपेटना है और हरे रंग के धागे से ही उसे चारों तरफ से लपेट कर एक पोटली का रूप दे देना है। अभी से आपको बनाना कब है, इसलिए आपको बना शुक्रवार की। प्यारे दोस्तों, इन ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन, और जब आप इसे बनाएं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान से आपको करना है। रात्रि के समय यही क्रिया करनी है। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर लाना है, पोटली तैयार करनी है। फिर आपको शाम के समय या नहीं को 9 बजे के आसपास माता लक्ष्मी का पूजन करना है, या नहीं आसन बिछाना है माता का। वहां पर जो फोटो है, तस्वीर है, जो भी कुछ आपके पास है उसकी वहां स्थापना करनी है। लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करनी है और गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है और लाल रंग का प्रसाद और लाल रंग का ही आसन, पूरे विधि विधान से माता का पूजन करना है। और उसके बाद आपको 108 इस मंत्र का जाप करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और याद रखिएगी जो पोटली आपने बनाई है उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें, या प्यारे दोस्तों को सबसे पहले माता को वही समर्पित करें। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। प्यारे दोस्तों को इस मंत्र के प्रयोग मात्र से यह पोटली जागृत हो, ठीक है। फिर इसका प्रताप देखना, पुण्य देखना कितना बड़ा है यह प्यारे दोस्तों। और अगले ही दिन से फर्क देखना है तो ध्यान से सुने और इसे नोट कर ले। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि ओम श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है, यानी एक माला जाप करनी है। जी हां दोस्तों, यह मंत्र भीड़ से एक बार सुने। ओम श्रीम 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 कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम 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 ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है। प्यारे दोस्तों को यह बड़ा ही काम का मंत्र है। और जब आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अब आप क्या करना है कि इस पोटली को आपको माता लक्ष्मी की चरणों में ही रखी छोड़ देना है। पूरी रात भर के लिए जिस दोस्त फोटो को उठाकर पूजा घर में रख सकते हैं, जब आप पूजा घर के पट बंद करेंगे तो यह पूछ लिया आपकी माता के चरणों में रखी रहेगी रात भर के लिए। रात्रि में कुछ ऐसा होगा कि यह पुतली जागृत हो उठेगी, या दोस्त माता की कृपा और आशीर्वाद इसमें प्रवेश कर जाएगा। आप अगले दिन जब इस पोटली को अपनी जेब में रखकर बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए यह संसार बदल चुका होगा। सारे कार्य आपके ऐसे बनते चले जाएंगे, इनके जैसे कि मक्खन में छोरी चलती है। क्या प्यारे दोस्तों को उन कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ भी कठिन लगेगा ही नहीं, हर जगह आपकी बात का डंका बजेगा। ना तो आपकी कोई बात काट खाएगा, ना आपके ऊपर कोई नजर लगा पाएगा।
कोई शक तो होगा? आपका तो है, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कोई आपके ऊपर किसी भी प्रकार का उपाय, टोटका, तांत्रिक क्रिया करेगा तो वह वापस खुद ही परेशान हो जाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों को, इनको तो बस इसे आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को आप करिए, 7 दिन तक आप किसी रखी, उसके बाद आप किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें और उसके बाद आप फिर से इस पोटली को तैयार करें। 7 दिन के बाद आप इस पोटली को फिर से तैयार कर सकते हैं। जब तक आपको इससे लाभ मिलता रहे, आप इस पोटली को तैयार रहते रहे, अपने वश में अपनी जेब में रखकर बाहर निकले। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तो उसको कि इस पोटली को आपको दूषित नहीं करना है। ये प्यारे दोस्तों, ऑन यानी कि जब आप दैनिक क्रियाओं में जाते हैं, यानी सोच वगैरह में जाते हैं, तो फिर इस पोटली को आप निकालकर बाहर रख दें या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह दूषित ना हो। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, किसी के यहां कोई सूतक है, पाठक है या कोई शव यात्रा है या फिर किसी प्रकार की दोषपूर्ण कार्य को करते समय इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसे छुए बिना, अन्यथा यह प्रदूषित हो जाएगी और आपको लाभ के स्थान पर नुकसान देना शुरू कर देगी। जी हां प्यारे दोस्तों, इनका है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि 7 दिन से पहले यह दूषित हो जाती है किसी कारणवश, किसी की कोई महिला यदि इसे अपने पास रखिए और रजस्वला हो जाए, तो फिर आप इसे पूर्ण इस्तेमाल करें, लेकिन इस पोटली को आपको विसर्जित करना है। दूसरी नई बनाकर प्रयोग में लाएं। इसका शुद्धिकरण का कोई उपाय नहीं है, इसी तो आपको विसर्जित ही करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि यह सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बस इन बातों को आपको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है और आप देखेंगे कि नया साल आपके लिए वरदान साबित होगा। आपको वह सब हासिल होगा जिसका आपने केवल सपना ही देखा था। बाकी माता महालक्ष्मी की और मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही प्यारे दोस्तों। इन हम जानते हैं कि आपके अंदर मां के लिए बहुत गहरा भाव है और शायद मां ने कि अब आपकी सुन ली है और अब आप सभी के जीवन काल में मां लक्ष्मी बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे। घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस व्यापार में आपको बड़ी सफलता देंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इस समय बेहतर परिस्थितियां बनी हुई हैं। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। स्वयं से संबंधित कार्यों को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करें। आपका पारिवारिक मसला हल होगा। अपने विशेष कार्यों पर फोकस रहने से सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लें। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक बदलाव होंगे। खास लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा। सुखद ग्रह स्थिति है। आपके प्रयासों और सामंजस्य से पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे। बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहेगा। कोई सुखद यात्रा संभव है। कारोबारी दृष्टि से समय अनुकूल है। मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान दें। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में सहायक रहेगा। नौकरी में पदोन्नति, वेतन वृद्धि की संभावना है, इसलिए अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। आज आपको अपने किसी विशेष प्रयास में मन मुताबिक सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। आज आपका कोई खास कार्य संपन्न होने वाला है। अगर प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। बेहतर परिणाम पाने के लिए लापरवाही और आलस को त्यागना होगा। लेन देन संबंधी मामलों की वजह से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। तनाव लेने की अपेक्षा समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय अनावश्यक यात्रा को स्थगित ही रखें। कार्यक्षेत्र में व्यापारिक मंदी की स्थिति रहेगी। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए उचित समय का इंतजार करें। नेटवर्किंग और सेल्स संबंधी गतिविधियों में कार्यरत लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव होगा। कारोबारी मामलों में उचित व्यवस्था बनाएं।
कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। व्यक्तिगत कार्यों की वजह से व्यवसाय में तालमेल बिठाने में कुछ दिक्कतें रहेंगी। सरकारी सेवारत व्यक्ति पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों को सावधानी से करें, क्योंकि कुछ नुकसान होने की स्थिति बन रही है। व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार रहेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल होंगे, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोग अपने प्रोजेक्ट में सफलता पा लेंगे। तभी हमने आपको इतनी गहरी और गुप्त बातें बता दी हैं। लोग पैसे लेकर भी इतनी बड़ी बात नहीं बताती किसी को। ये प्यारे दोस्तों, यह व्यक्तिगत उपाय होते हैं, लोग अपने लिए करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। हमने आपको बता दिया है क्योंकि अब आपके जीवन को बदलने का नंबर आ गया है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न उठे मन में तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करके कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां महालक्ष्मी, जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद वर्ष आएंगे। जी हां दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।